गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता श्रीवास्तव आपकी कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। हमारा चैप्टर 2 का नाम है कंप्यूटर में समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर। बच्चों, कई बार हम कंप्यूटर पर जब कार्य कर रहे होते हैं तो कार्य करना वो कंप्यूटर बंद कर देता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारे सामने त्रुटिपूर्ण कार्य के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है। फलस्वरूप हम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अतः यह हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम उस कंप्यूटर की सुचारू रूप से देखभाल करें। कंप्यूटर की देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं? पहला, अपने कंप्यूटर लैब को धूल मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए। दूसरा, कार्य न होने पर कंप्यूटर को ढक कर रखिए। तीसरा, अपने कंप्यूटर में गंदी अथवा प्रदूषित फ्लॉपी मत डालिए। चौथा, कार्य न होने पर कंप्यूटर को बंद करके रखिए। पांचवा, अपने कंप्यूटर के साथ CVT का प्रयोग कीजिए। यह आपके कंप्यूटर को सतत विद्युत शक्ति प्रदान करता है। छठा, विद्युत आपूर्ति अचानक रुक जाने पर कंप्यूटर बंद ना हो, इससे बचाव के लिए UPS का प्रयोग कीजिए। UPS विभिन्न बैकअप समय में बाजार में उपलब्ध है, जैसे 10, 15 अथवा 30 मिनट, जो बैटरी पर निर्भर करता है। बच्चों, हमें कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि, सभी को हमें साफ और सूती वस्त्र से नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अब बच्चों, जैसा कि इसमें बुक में दिया हुआ कुछ दोषपूर्ण तकनीकें हैं। कंप्यूटर में कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि वह एक मशीन है। काम करते करते वो अचानक कभी कभी खराब हो जाती है। तो जो उसमें दोष पाए जाते हैं, हम उनका कारण जानेंगे और उनका क्या समाधान है, ये भी आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहली समस्या है कंप्यूटर में, कंप्यूटर बूट होता है तो बीप की ध्वनि करता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है कि केबल खराब होगा अथवा ठीक से वे नहीं जुड़े होंगे। और इसका उपाय है कि कंप्यूटर को हमें पुनः बूट करना चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव की जांच कीजिए। यदि हार्ड डिस्क खराब है तो उसे फॉर्मेट कीजिए। दूसरी दोषपूर्ण तकनीक है कि कार्य करते समय सूचना प्रदर्शित होती है। कोई एरर आता है कंप्यूटर में तो हमारे सामने मॉनिटर पे सामने वो दिखाई देने लगता है, शो करता रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि जिस कार्यक्रम में आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ विस्तृत फाइलें स्थित होंगी। मतलब विस्तृत फाइलें मतलब कि बड़ी फाइलें जो ज्यादा स्पेस लेती हों। और इसका उपाय क्या है कि कंप्यूटर के उस प्रोग्राम को पुनः स्थापित कीजिए, यानी कि रीइंस्टॉलमेंट उसका करवाइए। तीसरा है कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है। काम करते करते कभी कभी कंप्यूटर बिल्कुल ठप पड़ जाता है। तो इसका क्या कारण है? वायरस की उपस्थिति। वायरस जब हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसका क्या उपाय है कि हमें हमेशा अपने कंप्यूटर में वायरस रोधक किट का प्रयोग करना चाहिए। और हार्डवेयर अगर कार्य करना इससे बंद कर देता है तब क्या करेंगे? तो जो हार्डवेयर ठीक से नहीं जुड़ा होगा या उसमें वायरस आ गए होंगे, वह उनको विकृत कर देगा। तो हमें अपने हार्डवेयर की कनेक्शन की जांच कर लेनी चाहिए और हार्डवेयर को बदल देना चाहिए। चौथी समस्या है कंप्यूटर का नेट से ना जुड़ा होना। इसका कारण है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा होना। इसका उपाय है, इसके बेटा कई कारण हो सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि कंप्यूटर के सभी तार ठीक प्रकार से जुड़े हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। और टेलीफोन नंबर की भी जांच आपको करनी है। ये तो 4 इनकी प्रमुख समस्याएं हैं
कि कंप्यूटर बूट होता है तो बीप की ध्वनि करता है, कार्य करते समय सूचना प्रदर्शित होने लगती, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कंप्यूटर का नेट से न जुड़ा होना। ये समस्याएं हो गई, ये उनके कारण और उपाय। अब बच्चों, हमको अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? धूल, मिट्टी एवं नमी सदैव आपके प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, पोर्ट व मोडेम को हानि पहुंचाती रहती है। इसलिए कंप्यूटर को सदा वातानुकूलित कमरों में ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब एयर कंडीशन कमरों में ही कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब में एसी होना आवश्यक होता है। यदि आप वातानुकूलित कमरों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कमरों में धूल मिट्टी से बचा के रखिए। कंप्यूटर को भी सीवीटी अथवा यूपीएस के बिना प्रयोग मत कीजिए। वायरस रोधक किट से स्कैन किए बिना किसी भी सूचना को इंटरनेट संग्रहण मत कीजिए। कोई भी सूचना जो इंटरनेट से आपको लेनी है बिना वायरस किट के आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये वायरस से युक्त हो सकती है। और यदि वायरस आपके कंप्यूटर में एक बार एंटर कर जाता है तो आपका कंप्यूटर की कई इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट हो सकती हैं या हैंग हो सकती हैं, जिनका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप कोई अन्य फ्लॉपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे सर्वप्रथम स्कैन कर लीजिए और तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों, आज के पाठ में हम लोगों ने कंप्यूटर में समस्याएं से संबंधित चीजों को पढ़ा, जाना और समझा। इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आगे का अभ्यास मैं अगली क्लास में कराऊंगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।